Hello students, in our last lecture we were discussing about the cloning. So today we are going to study the steps of cloning. हमने देखा था कि जो फर्स्ट मैमल जिसको क्लोन किया गया था वो कौन था? डॉली शिप. तो डॉली शिप कैसे क्लोन की गई थी हमें वो स्टडी करना है आज. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? A normal body cell was removed from the mammary gland of a female fin Dorset ship which was to be cloned. अब हमें जिसका क्लोन तैयार करना है उससे हम क्या निकालेंगे? उसके मेमरी ग्लैंड से एक नॉर्मल सेल निकाल लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल वॉज टेकन फ्रॉम अ फीमेल स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप एंड इट्स न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स वॉज रिमूव्ड. सेकेंड स्टेप क्या था कि फीमेल स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप है जिसका फेस ब्लैक है, वहां से क्या किया हमने? अनफर्टिलाइज्ड एग सेल यानी कि एग का स्पर्म से फ्यूजन नहीं हुआ है तो ऐसा एग सेल को हमने बाहर निकाला. उसके बाद क्या किया? इसके एग सेल से हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया. न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड मतलब कि निकाल दिया गया, लीविंग द एग सेल एम्प्टी. और एग सेल कैसा रह गया? अब एम्प्टी मतलब कि खाली रह गया जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? द न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ फिन डोरसेट शिप वॉज इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी एग सेल ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप. अब हमने जो यहाँ से एग सेल निकाला वो एम्प्टी रह गया और यहाँ से जो नॉर्मल बॉडी सेल था उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी न्यूक्लियस है. तो हमने इसके न्यूक्लियस को निकाल के कहाँ डाल दिया? इस खाली सेल के अंदर डाल दिया. अब हमारे पास क्या बना? एक न्यू एग सेल फॉर्म्ड जिसके अंदर क्या है? एग सेल तो कहाँ किसका है? फीमेल स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप का, लेकिन न्यूक्लियस किसका है? फीमेल फिन डोरसेट शिप वाला, क्योंकि हमने इसके एग सेल में से क्या निकाल दिया था? न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया था और इसका न्यूक्लियस हमने इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर डाल दिया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? द न्यू एग सेल वॉज इम्प्लांटेड मतलब कि कनेक्ट करवाना, जोड़ना, इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप. अब हमने क्या किया? जो न्यू एग सेल बना हमारे पास उसको हमने इम्प्लांट किया यानी कि एक अलग ब्लैकफेस शिप ली, उसकी बॉडी के अंदर यूट्रस से जोड़ दिया यानी कि इम्प्लांट कर दिया यूट्रस के अंदर. यूट्रस के अंदर जाके वो फीमेल मदर बॉडी से कनेक्ट हो गया है न्यू एग सेल, मेकिंग इट प्रेग्नेंट आफ्टर 148 डे. यानी कि जब एग सेल इंसर्ट करेंगे इस बॉडी के अंदर उसके बाद 148 दिन के बाद क्या होगा? एक न्यू बेबी शिप बनेगी जिसे हम बोलेंगे डॉली. दिस प्रेग्नेंट स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप गेव बर्थ टू डॉली शिप यानी कि 148 डेज के बाद जन्म होगा डॉली शिप का. दो डॉली शिप वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप, इट वॉज फाउंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फिन डोरसेट शिप फ्रॉम हुज सेल न्यूक्लियस वॉज टेकन. अब क्या हुआ? जो डॉली शिप बनी है उसको बर्थ किसने दिया? ब्लैकफेस शिप ने, लेकिन वो है क्लोन किसकी? फीमेल फिन डोरसेट शिप की. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो किसका था? फीमेल फिन डोरसेट शिप का. मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं. तो जीन्स कहाँ से पास हुए हैं? फीमेल फिन डोरसेट शिप के जीन्स आए हैं किसके पास? क्लोन्ड शिप डॉली के पास. इसीलिए डॉली क्लोन किसकी है? फीमेल फिन डोरसेट शिप की. सो डॉली वॉज अ क्लोन ऑफ फीमेल फिन डोरसेट शिप. हालांकि बर्थ किसने दी है? ब्लैकफेस शिप ने, लेकिन फिर भी क्लोन किसकी बनी? डॉली किसकी क्लोन बनी? फीमेल फिन डोरसेट शिप की, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ से आया है? फीमेल फिन डोरसेट शिप से. ऑल द बॉडी सेल ऑफ डॉली शिप कंटेन्ड द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग एग्जैक्टली द सेम जीन्स एज द फिन डोरसेट शिप सेल. अब इसके सेल के अंदर जो भी डीएनए है, जो भी जीन्स वगैरह हैं, वही जीन्स किसके सेल्स के पास हैं? डॉली शिप के हर एक सेल के पास भी वही वाले जीन्स हैं. सो दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप बट इट्स रियल मदर वॉज फिन डोरसेट शिप. हालांकि इसको बर्थ किसने दिया? ब्लैकफेस शिप ने, लेकिन फिर भी इसकी रियल मदर कौन है? फीमेल फिन डोरसेट शिप. सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग सेल ऑफ ओरिजिनल स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप वॉज रिमूव्ड, डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप. क्योंकि हमने स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप के एग सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया था, इसीलिए जो क्लोन शिप बनी डॉली उसके अंदर कोई भी जीन्स नहीं आए. किससे? फीमेल स्कॉटिश ब्लैकफिश शिप से कोई भी जीन्स पास नहीं हुए डॉली के पास. इसीलिए डॉली ने
कोई भी फीचर नहीं दिखाया किसका, ब्लैकफेस शिप का। फॉर एग्जाम्पल स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप हैड अ ब्लैक फेस बट डॉली शिप डिड नॉट हैव अ ब्लैक फेस। सबसे मेन फीचर क्या था कि ब्लैकफेस शिप का फेस कैसा है, ब्लैक, लेकिन डॉली का फेस कैसा है, व्हाइट। किसकी तरह, फीमेल फिन डॉर्सेट शिप की तरह। इसीलिए जो क्लोन बने वो किसकी क्लोन थी, फीमेल फिन डॉर्सेट शिप की, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस कहाँ से आ रहा है, जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, फीमेल फिन डॉर्सेट शिप की। उसके बाद है डॉली वॉज अ क्लोन ऑफ फीमेल डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन। उसके बाद डॉली ने अपने क्या बनाए, सेवरल ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे न्यू यंग वंस बनाए अपने तरह ही, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। डॉली हैड एग्जैक्टली सेम जीन मटेरियल एज हर रियल मदर फिन डॉर्सेट शिप। डॉली डाइड ऑन 14 Feb 2003 ड्यू टू अ लंग डिजीज। डॉली की डेथ कब हुई, 14 Feb 2003 को लंग डिजीज की वजह से। सिंस डॉली वॉज अ क्लोन शिप हु वॉज बोर्न इन 1996, काउज पिग हैव बिन क्लोन। जैसे डॉली शिप के पहले क्या एक्सपेरिमेंट हुआ शिप के ऊपर, तो क्योंकि डॉली शिप बन गई थी, क्लोन बन गया, उसके बाद क्या हुआ, काउज पे और पिग के अंदर भी क्लोनिंग की गई। द क्लोनिंग ऑफ सुपीरियर काउज विच गिव हाई मिल्क यील्ड। ऐसी काउ जिनकी मिल्क यील्ड यानी कि दूध देने की क्षमता ज्यादा है, जिनके अंदर दूध की मात्रा ज्यादा मिलती है, जिनसे हमें उन्हें बोलते हैं, वो है कौन सी, सुपीरियर काउज, जिनकी मिल्क यील्ड ज्यादा है, जो ज्यादा दूध देती है। उनको क्या किया, उनकी क्लोनिंग करवाई गई ताकि जो उससे नई काउ बने वो भी कैसी हो, वो भी ज्यादा दूध दे सके, क्योंकि उसके पास क्या होंगे, सारे जीन्स किसके होंगे, हाई मिल्क यील्डिंग सुपीरियर काउ के ही जीन्स जाएंगे, किसके थ्रू, क्लोनिंग के थ्रू। इफ अ हाई मिल्क यील्डिंग काउ वॉज टू बी mated with a bull for reproduction, then the resulting offspring cow may or may not be high milk yielding। अब ये बताओ जो काव है जो हाई मिल्क यील्ड दे रही है, अगर उसके कराए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होगा, काव की मेटिंग होगी बुल से, यानी कि आधे जीन्स कहाँ से आएंगे, काव से आएंगे, आधे जीन्स आएंगे बुल से। तो क्या होगा, ये दोनों जीन्स आपस में मिक्स होंगे, क्या बनेगी, न्यू काव बनेगी। तो न्यू काव बनी, उसके पास 50% जीन्स किसके आए, मदर काव के। तो इसीलिए अगर इसके पास हाई मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी है, अगर ये दूध ज्यादा देती है, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो न्यू यंग वन बनेगा, जो नई काव बनेगी, वो भी हाई मिल्क देगी, क्योंकि इसके पास जीन्स कितने पहुंचे, 50% जीन पहुंचते हैं मदर काव के। तो हो सकता है कि इस काव के अंदर जो मिल्क वाले जीन्स थे वो इसके अंदर एज इट इज ना पहुंचे, कम पहुंचे, ज्यादा पहुंचे या पहुंचे ही ना। तो उस केस में क्या होगा कि जरूरी नहीं कि अगर ये हाई मिल्क यील्डिंग है तो ये भी हाई मिल्क ही देगी। तो इसीलिए क्या किया, इस काव की गई क्लोनिंग, ताकि जो न्यू यंग वन बने वो भी कैसा हो, इसके पास सारे जीन्स किसके हों, इस वाले हों, किसी भी जीन की मिक्सिंग नहीं कराने दी। मिक्सिंग कब होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ए सेक्सुअल में क्या होगा, ए सेक्सुअल में जीन्स की मिक्सिंग नहीं होती, जीन्स एज इट इज पास होंगे एक पेरेंट से किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, न्यू यंग वन के अंदर। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। इसलिए क्या गया, इंटर मिक्सिंग ऑफ जीन्स को रोक दिया गया, ताकि मिक्स होके जीन्स आपस में मिक्स ना हो और क्या ना करे, कोई भी प्रभाव ना पड़े फीचर्स के ऊपर। इसीलिए हाई मिल्क यील्डिंग काव की भी क्लोनिंग करवाएगी, ताकि न्यू काव बने वो भी कैसी हो, वो भी ज्यादा दूध दे। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग अनेबल अस टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल कौन से, जो हम घरों में पालते से बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल, जो घर में पालते हैं। हैविंग फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक, जिनके पास क्या है, जिनके पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे लिए फेवरेट हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी काउ जिसके पास कैपेसिटी हो कि दूध ज्यादा दे, तो वो क्या है, हमारे लिए फेवरेबल है। हमारे लिए ये अच्छी बात है कि उसके पास कौन सा कैरेक्टर है, हाई मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी है। क्लोनिंग प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट डोमेस्टिक एनिमल एंड हेल्प इन प्रिजर्विंग डिजायरेबल फीचर, यानी कि ऐसे फीचर्स जो हमें चाहिए हमारे एनिमल के अंदर आगे आगे बढ़ते जाएं वो फीचर्स, वो उसमें कौन हेल्प करेगा, क्लोनिंग। क्योंकि क्लोनिंग में क्या होता है, सेम जीन्स आगे आगे पास होते जाएंगे। तो क्लोनिंग किस में हेल्प कर रहा है, प्रिजर्व यानी कि मेंटेन रखने में कौन से फीचर्स जो हमें चाहिए, डिजायरेबल, जो हमारी इच्छा वाले फीचर्स हों, तो वो एनिमल्स के अंदर आगे आगे पास आउट होते जाएं। इसमें कौन हेल्प करेगा, क्लोनिंग हेल्प करेगी। एग्जाम्पल कैसे, अ काउ विच गिव हाई यील्ड मिल्क यील्ड, यानी कि ऐसी काउ जो ज्यादा दूध देती है, कैन बी क्लोन्ड, उसकी हम क्लोनिंग कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल काउ विच विल गिव हाई मिल्क यील्ड। तो ऐसी काउ की हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं, ताकि न्यू काउ बने वो भी कैसी हो, उसके पास भी हाई मिल्क यील्ड हो, उसके पास भी कैपेसिटी हो हाई मिल्क देने की। अ शिप विच गिव हाई मिल्क यील्ड ऑफ
सुपीरियर क्वालिटी वूल, एक शिप जिसके हेयर से क्या बनती है, अच्छी क्वालिटी की वूल बनती है, ऊन बनती है, तो क्या करेंगे, उस शिप की कराएंगे क्लोनिंग, ताकि उससे तो नई शिप बने, वो भी कैसी हो, उसके पास भी हेयर्स, फर वगैरह वो भी अच्छे हो, और उसके हेयर से भी क्या बने, अच्छी वूल बने। इसीलिए अ शिप विच गिव हाई यील्ड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वूल बने, कैन बी क्लोन्ड टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल शिप विच विल गिव हाई यील्ड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी वूल, ताकि उसके बेबी से भी क्या बने, अच्छी क्वालिटी की वूल बने। इसीलिए हम क्लोनिंग कर सकते हैं शिप की और काऊ की भी। उसके बाद है द क्लोनिंग ऑफ मैमल्स ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेज, इसके कुछ हानि भी हैं। क्या क्या, मैनी क्लोन मैमल्स डाई बिफोर बर्थ, कुछ मैमल क्या होते हैं, क्लोनिंग करने पर उनका बर्थ नहीं होता, बर्थ से पहले मर जाते हैं, और डाई सून आफ्टर, या फिर बर्थ होने के बाद जल्दी ही मर जाते हैं। मैनी टाइम्स क्लोन मैमल्स आर फाउंड टू बी बोर्न विद सेवर्ड एबनॉर्मलिटीज, कई बार क्या होता है कि क्लोन मैमल कोई बर्थ होगा उसका, तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ एक फीचर्स क्या आएंगे, एबनॉर्मल फीचर्स होंगे उसके पास। वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद हम क्वेश्चन करनी है। तो आपके दो क्वेश्चन निशान लगवाने मैंने। एक क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय क्लोनिंग, स्टे वेदर गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन क्लोनिंग और नॉट, नेम 2 एनिमल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 158 पे। आप लिखोगे एक लाइन तो ये वाली फर्स्ट डेफिनेशन, उसके बाद लिखोगे आप सेकेंड लाइन में गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन क्लोनिंग, उसके बाद थर्ड लाइन लिखोगे आप 2 एनिमल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग आर शिप एंड काउ। तो 3 लाइन होगी, पहले डेफिनेशन इसकी, उसके बाद गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन क्लोनिंग, थर्ड लाइन 2 एनिमल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग आर शिप एंड काउ। उसके बाद क्वेश्चन है आपका व्हाट इज क्लोन, नेम 1 फेमस क्लोन। तो इसके अंदर लिखोगे आप ये वाली डेफिनेशन, पहले एक ये वाली लाइन क्लोन की डेफिनेशन, और उसके बाद सेकेंड लाइन ये वाली डॉलर शिप वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। तो इसके 2 लाइन आएंगी, पहले क्लोन की डेफिनेशन, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका 63 क्वेश्चन नंबर, ए पार्ट है विविपेरस एनिमल का और एग्जाम्पल, बी पार्ट है ओविपेरस एनिमल और एग्जाम्पल। इसका आंसर मिलेगा आपको, इसमें आप लिखोगे पहले डेफिनेशन, उसके बाद कोई भी 2-3 एग्जाम्पल जो आपको याद हो, अच्छे से इजी वाले आप लिख लो, डेफिनेशन और 2-3 एग्जाम्पल। उसके बाद सेकेंड पार्ट में वही एक डेफिनेशन, उसके बाद 2 या 3 एग्जाम्पल लिख लो आप, जो यहाँ पर दे रखे हैं, फ्रॉग, फिश, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, क्रो, स्पैरो, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से आप 2-3 एग्जाम्पल लिखोगे और दोनों की डेफिनेशन लिखोगे दोनों पार्ट्स के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 64-65, हाउ डज एन अमीबा रिप्रोड्यूस और हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस, और दोनों में क्या लिखना है, डायग्राम ड्रॉ कर लें। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 157 पे। आप पहले लिखोगे अमीबा से लेके और यहाँ तक कि अमीबा कैसे कैसे डिवाइड हुआ 2 स्मॉलर अमीबा के अंदर, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना आपको, पेज नंबर 158 पे लिखोगे आप सेकंड पार्ट के अंदर हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, यहाँ से लेके और आप लिखोगे यहाँ तक। जो भी आपको दिया गया ब्रैकेट के अंदर वो आपको नहीं लिखना है, ये काट दो और आपको ये वाला पार्ट कट करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे और क्या करोगे, ये डायग्राम ड्रॉ करना आपको, ठीक है। तो आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब इस लेसन के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बस आपके रहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके मैं आपको फोटो भेज दूंगी, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी के अंदर राइट करने हैं, फेयर कॉपी के अंदर, ठीक है। तो कल शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना। तो आज अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे फेयर कॉपी के अंदर।